अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कल कुछ बातें आई थीं। आज फिर उसी पर पूरी बात इंशाअल्लाह आएगी और फिर इसके बाद में तमरीन नंबर आपको एक्सरसाइज 13 और एक्सरसाइज नंबर 14 बनाकर कल लाना होगा इंशाअल्लाह। ठीक है, आज इसका कायदा देखिए, कल इसको फिर हम चेक करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब कोई काम ज़माने माजी में हो रहा हो तो उसके इजहार के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्या बताया इसमें? कहने जब कोई काम ज़माने माजी में हो रहा हो। कब हो रहा हो? हाँ, ज़माने माजी में हो रहा हो तो उसके इजहार के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा यहां थोड़ी देर के लिए रुकिए और समझिए कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या फर्क है। यानी कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपके जहन में यह बात आ रही होगी कि इन दोनों में क्या फर्क है। अगर पहचान के लिहाज से हम देखते हैं तो कंटिन्यूअस के जुमले के आखिर में भी रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं वगैरह अल्फाज पाए जाते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम पहचान के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखें तो वहां भी ये बात हमें मिलती है। रहा, ठीक है, रहा है, रही है, रहा हूं या रहा था। कंटिन्यूअस की बात है, पास्ट नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूं। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस में भी रहा, रही, रहे और परफेक्ट में भी रहा, रही, रहे आते हैं। दोनों में रहा, रही उर्दू जुमले के आखिर में। हाँ, वो बात अलग है कि जब पास्ट लग जाए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो हो जाएगा रहा था, रही थी, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाए तो रहा है, रही है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाए तो रहा होगा, रही होगी, है ना। तो मैं एक चीज ये बताना चाहता हूं कि कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे आता है जुमले के आखिर में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहा, रही, रहे आता है। तो क्या फर्क होगा दोनों में? देखिए, दोनों में सबसे बड़ा फर्क यह है कि कंटिन्यूअस का जो जुमला आपका होगा इसमें वक्त का जिक्र नहीं होगा। क्या है? हाँ, वक्त का जिक्र बिल्कुल नहीं होगा। और वहां परफेक्ट कंटिन्यूअस में वक्त जरूर दिया होगा। वक्त चाहे वो मुतय्यन हो या गैर मुतय्यन वक्त हो, लेकिन वक्त का तस्करा वहां आप पाएंगे। आइए, इतनी बात वाजे होने के बाद, क्लियर होने के बाद हम फिर आगे चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अजीज तलबा, कबल इसके कि मैं मजीद गुफ्तगू करूं आप लोगों के सामने, मैं ये बताना चाहता हूं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या कोई भी टेंस हो, उसके जो सेंटेंसेस होते हैं, टेंस और सेंटेंस में फर्क समझिए। टेंस कहते हैं जमाने को और सेंटेंस कहते हैं जुमले को। तो टेंस और सेंटेंस में फर्क आप ये समझिए कि टेंस है जमाना और सेंटेंस है जुमला। तो हर, यानी चाहे वो इंडिफिनिट का टेंस हो या कंटिन्यूअस का हो या परफेक्ट का हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, कोई भी हो, इसके जो सेंटेंसेस होते हैं यानी जुमले होते हैं, ये कितनी? 3 तरह के होते हैं। कितनी तरह के? हाँ, 3 तरह के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है मुस्बत जुमले, यानी जिस जुमले में नहीं वगैरह नहीं पाया जाए। और एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव में यह होता है कि जुमले में नहीं वगैरह पाया जाता है, नहीं का लफ्ज पाया जाता है, वो नेगेटिव है।
और एक होता है इंट्रोगेटिव, यानी पहला अफर्मेटिव और दूसरा है नेगेटिव और तीसरा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सवाल पूछा जाता है। और फिर आपको मजीद ये बता दूं कि इंट्रोगेटिव में भी दो तरह होते हैं, यानी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव यानी सवालिया मुस्बत जुमले और इंट्रोगेटिव निगेटिव सवालिया मनफी जुमले। तो मुख्य तौर पर, बुनियादी तौर पर ये 3 तरीके के जुमले होते हैं हर टेंस के। वो एक अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। फिर इंट्रोगेटिव में 2 जुज बन जाते हैं, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अजीज तलबा, ये इजमाली तौर पर बात सामने आई थी। अब आइए इन सबके बनाने के कायदे अलग अलग हैं, उस कायदे के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखिए। जब कोई काम ज़माने माजी में हो रहा हो तो उसके इजहार के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं अपना कपड़ा धुल रहा था, यहां देखिए अफर्मेटिव लगा है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव जुमले के बारे में बात कर रहे हैं। मैं अपना कपड़ा धुल रहा था, यहां अफर्मेटिव कहते हैं मुस्बत को जिसमें नहीं ना पाया जा रहा हो, यहां देखो नहीं पाया जा रहा। तो आई वॉज वॉशिंग माई क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़े धुल रहा था। आई वॉज वॉशिंग माई क्लॉथ। तो इसके आगे बनाने का कायदा बताएंगे। अभी ये मिसाल दे रहे हैं, पहचान बताएंगे, फिर कायदा अफर्मेटिव का कायदा अलग होगा, इसको बताएंगे। देखिए, खालिद बाग में आम तोड़ रहा था। खालिद वॉज प्लकिंग मैंगो इन द गार्डन। पहचान अब बता रहे हैं, कह रहे हैं जुमले के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान ये बता रहे हैं कि रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आते हैं। ये बात वाज़ेह हो गई। अब यहाँ कायदा, यानी ये जो अफर्मेटिव है इसके बनाने का कायदा अलग है। यानी अगर आप अंग्रेजी से उर्दू से अंग्रेजी बना रहे हैं तो आपको इस नियम को फॉलो करना होगा, तभी जुमला आपका सही माना जाएगा, वरना गलत हो जाएगा। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का जो कायदा है ये होगा। आप उर्दू से अंग्रेजी बना रहे हैं तो सबसे पहले आप उसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। मिसाल के तौर पर ये देखिए, मैं अपना कपड़ा धुल रहा था, इसमें सब्जेक्ट आप ढूंढेंगे सबसे पहले इस कायदे के हिसाब से, यानी सब्जेक्ट लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आई आया है सब्जेक्ट, उसके बाद में वाज या वर लाएंगे, यानी सब्जेक्ट के एतबार से अगर आपका सब्जेक्ट वाहिद है तो वाज आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, और अगर जमा है तो वर हेल्पिंग वर्ब आप लाएंगे। ठीक है, तो यहां चूंकि देखिए वाहिद है ये फाइल, इसलिए वाज लेकर आए हेल्पिंग वर्ब। फिर कह रहे हैं कि वर्बिंग, वर्बिंग का मतलब ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी आएगी। तो देखिए प्लकिंग विथ आईएनजी आ गया। फिर ऑब्जेक्ट यानी मफूल आ जाएगा, जैसे माई क्लॉथ्स। तो ये कायदा है अफर्मेटिव का, यानी आप सब्जेक्ट लाएंगे, फिर सब्जेक्ट के एतबार से, सब्जेक्ट के हिसाब से वाज या वर्ब हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट वाहिद है तो वाज, जमा है तो वर लाएंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट यानी मफूल लाएंगे। अच्छा, ये रही बात अफर्मेटिव की, ये बात यहाँ खत्म। अब आइए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी ज़माने माजी इस्तिमरारी के मनफी जुमले का कायदा देखने जा रहे हैं। इसकी मिसाल है, मैं अपना कपड़ा नहीं धुल रहा था। देखिए नेगेटिव है इसलिए नहीं यहाँ आया है। इसकी अंग्रेजी इन्होंने बनाया, आई वॉज नॉट वॉशिंग माई क्लॉथ्स। अब इनका यानी नेगेटिव का कायदा क्या होगा, गौर से देखिए। आप अगर कोई मनफी जुमला है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव मनफी जुमला है, उर्दू में है, उसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो आपको ये फॉलो करना होगा। जैसे मैं अपना कपड़ा नहीं धुल रहा था, तो इस ये कायदा क्या है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं अपना कपड़ा नहीं है, मैं है इसमें, तो आई लेके आए हैं। फिर आई चूंकि वाहिद है इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब ये आप देख रहे हैं वाज आया है। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आएगा, ठीक है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, वॉशिंग। तो इसमें ये बता रहे हैं गोया कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वाज या वर्ब को लाएंगे, फिर नॉट का लेके आएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। अजीज तलबा, ये रही बात नेगेटिव की। ये आपको नेगेटिव सेंटेंस इसी कायदे के हिसाब से आपको बनाना होगा, यही रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। अब आइए बात आती है इंट्रोगेटिव की, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अजीज तलबा, इंट्रोगेटिव पर मैं
कुछ बोलने से पहले आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव के जुमले दो तरह होते हैं। एक होता है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अच्छा, इन दोनों के अलावा आप गौर करेंगे तो इंट्रोगेटिव जुमले दो तरह होते हैं, यानी सवालिया लफ्ज एक जुमले के शुरू में पाया जाता है, क्या का लफ्ज जुमले के शुरू में पाया जाता है, और एक है जुमले के बीच में पाया जाता है। तो अब उन दोनों का कायदा अलग होगा। अगर जुमले के शुरू में सवालिया लफ्ज क्या पाया जाता है तो वहां पर लफ्ज क्या की अंग्रेजी नहीं लाते हैं, बल्कि यही हेल्पिंग वर्ब जो आपका वाज वर है उसी को पहले ले आएंगे, यानी उस हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे, फिर बाद में आप फाइल लेकर आएंगे, और फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ लेकर आएंगे, और फिर मफूल वगैरह का जिक्र करेंगे। लेकिन अगर जुमले के बीच में सवालिया लफ्ज क्या, क्यों, कहां वगैरह हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लाएंगे, क्या वगैरह की अंग्रेजी लाएंगे, फिर फाइल के हिसाब से वाज या वर लाएंगे, और फिर उसके बाद में मेन वर्ब लेकर आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह का जिक्र करेंगे। तो इस तफसील को जहन में रखने के बाद अब आइए हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। देखिए, खालिद आज कहाँ जा रहा था, ये देखिए सवाल इसमें पूछ रहे हैं कहाँ जा रहा था। अभी मैंने पूछा ये ऐसा सवालिया जुमला है कि जिसके बीच में सवालिया लफ्ज आया है, तो अब जब हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले इस कहाँ की अंग्रेजी लाएंगे, वाई, वेयर, ठीक है, वेयर। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट वो हेल्पिंग वर्ब लाएंगे वाज, फिर खालिद, चूंकि खालिद वाहिद है इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब वाज आया है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तुम स्कूल से कब वापस आ रहे थे, अब इस जुमले में कब की अंग्रेजी पहले लाएंगे, व्हेन। फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लाएंगे फाइल के हिसाब से, तो फाइल इसमें यू है, तुम, तो व्हेन वर यू। फिर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, ये हो गया। अब कायदा इसका क्या है, सबसे पहले आप व्हेन, फिर वाज, वर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। लेकिन ये कब होगा, व्हेन, यानी अगर जुमले के बीच में सवाल ये लफ्ज पूछा गया है तो ये व्हेन वहां बढ़ाएंगे, उसकी अंग्रेजी लाएंगे, वरना यहां से आपका कायदा रहेगा। अगर सवाल ये लफ्ज जुमले के शुरू में है तो यहां से ये आपको बनाना होगा, यानी पहले आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। अब इसके बाद में इंट्रोगेटिव निगेटिव, यहाँ अफर्मेटिव की बात हो गई थी, इंट्रोगेटिव निगेटिव में साजिद और हामिद क्यों नहीं बात कर रहे थे, यहाँ पे नहीं का लफ्ज आया है। तो अब इसका कायदा देखिए, इसमें ये बताएंगे नॉट आप कहाँ लगाएंगे, बल्कि कायदा वही ऊपर जैसे ऐसे रहेगा सेम, लेकिन नॉट की बात आई है तो नॉट कहाँ लगेगा ये बात यहाँ बताएंगे। तो देखिए, साजिद और हामिद क्यों नहीं बात कर रहे थे, वाई वर साजिद एंड हामिद नॉट टॉकिंग। तो देखिए, साजिद और हामिद क्यों नहीं बात कर रहे, इसमें नॉट को बताएं कहाँ लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप, यानी अगर सवालिया लफ्ज जुमले के बीच में है तो उसको WHY बोलते हैं, यानी क्या, क्यों, कहाँ वगैरह, उसको लेकर आएंगे। फिर वाज या वर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, हाँ, फिर नॉट को कहाँ रखेंगे, यानी सब्जेक्ट और मेन, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। यहाँ पे आप नॉट देख रहे हैं, यहाँ सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, इसके बीच में लेकर के आए हैं ये, ठीक है। तो सब्जेक्ट के और उसके बीच में लेकर के ये नॉट आएंगे, तो सब्जेक्ट और उसके बीच में ये नॉट लेकर के आएंगे, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि वाज, वर, और फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ये अजीज तलबा बिल्कुल बात वाजे हो गई है। अब ये नोट के तौर पे बताना चाहते हैं। नोट, इस टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यानी वर और वाज हैं, वाहिद सब्जेक्ट और आई के साथ वाज लाएंगे और जमा सब्जेक्ट के साथ वर लेकर आएंगे आप। अब इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सारे कायदों को जान लेने के बाद अब हमें जो करना है वो इसको बना के लाना है, यानी एक्सरसाइज नंबर 13 और एक्सरसाइज नंबर 14 कल इंशाल्लाह बना करके आप लोगों को लाना है। अजीज तलबा, ये है ट्रांसलेट इनटू उर्दू। Kareem was writing an essay in the room. The shopkeeper was not opening the door of his shop. I was not buying a new pair of shoes for him. We were not traveling by bus. His brother was not building a new house. Was he sitting on a chair? Was his servant bringing vegetables
फ्रॉम मार्केट वाज रहीम्स एल्डर ब्रदर प्लकिंग द मैंगोज वर यू टेलिंग अ लाई हु वाज स्लीपिंग इन योर रूम। ये यहां देखिए मुश्किल अल्फाज माना लिख दिया है, पेयर माने जोड़ा, शॉपकीपर दुकानदार, ऐसे मजमून, और ये हिंट्स यानी इशारा, मुश्किल अल्फाज को यहां बताया है। पलक तोड़ना, बिल्ड तामीर करना, बनाना, ट्रैवल सफर करना। अब यहां एक्सरसाइज नंबर 14 है, इसमें देखिए इसको उर्दू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी उर्दू है इसको इंग्लिश में करके लाना है। रहीम सुबह के वक्त किताबों का मुताला कर रहा था। इस स्कूल के तमाम लड़के तालाब में तैर रहे थे। मक्का के काफिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दे रहे थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे। मेरी दादी मुझे रात में कहानियां नहीं सुना रही थीं। बच्चे क्लास में शोर क्यों मचा रहे थे? क्या हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा था? क्या मुसलमान इस्लाम का पैगाम पहुंचा रहे थे? तुम्हारी बहन बावर्ची खाने में चाय क्यों बना रही थी? क्या तुम्हारा नौकर तुम्हारा कमरा नहीं साफ कर रहा था? यहाँ देखिए मुश्किल अल्फाज हैं। होली प्रोफेट बी पीस बी अपॉन हिम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनबिलीवर्स काफिर को कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मेक अ नॉइज शोर मचाना, टेल सुनाना, और माइग्रेट हिजरत करना, कंपेनियन साथी, मैसेज ऑफ इस्लाम इस्लाम का पैगाम, टी चाय, और एरोप्लेन हवाई जहाज, ट्रबल तकलीफ देना, टीज माने भी तकलीफ देना, क्लीन साफ करना, कन्वे पहुंचाना, ग्रैंड मदर दादी। अजीज तलबा ये इन दोनों एक्सरसाइज को करके लाना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको कल अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।